हमारे बिहार से जो बाहर काम कर रहे हैं उसको हमारी सरकार भरपूर मदद के लिए हर दुख सुख में साथ देने के लिए तत्पर है। महिला हमारे यहाँ सशक्त है, आगे है और हम समझ चाहने वाला कल वह हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा बिहार महिलाओं में। हमारे बीच महर्षि सहरसा विधानसभा के विधायक हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर उनका सम्मान करें। बहुत ही गौरवान्वित पल उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको दिया। नमस्कार दोस्तों, आपके बाद BSB में आप सभी का स्वागत है। इसे मुंबई के वासी क्षेत्र में बिहारी साहू समाज जो एक तेली गुप्ता का जो उसमें से कास्ट में आते हैं, तो इस मौके पे जो हज़ारों की संख्या में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जो विधायक जी हैं बिहार शासन से हैं, तो अपना परिचय खुद बताएंगे। दो शब्द उनसे बात करते हैं। सर जी, आपके स्वागत है मुंबई में और आपको ये आज बहुत खुशी आप लोगों से मिलकर हो रही है कि बॉम्बे हम लोग बहुत दूर से हैं, बिहार से हैं। बिहार में भी हम लोग हिमालय तराई से हैं, सहरसा से, और हमारे समाज के लोगों ने मुझे मौका दिया पटना आने का, इसलिए अपने समाज के लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उसने एक मौका दिया कि इतने अपने स्वजाति का दर्शन हो सका, उससे हम समाहित हो सके। और हम लोग का आने का मुख्य मुद्दा और आज जो ये कार्यक्रम हो रही है, इस साहू समाज के जो हमारे बिहार से जितने समाज यहाँ जहाँ तहाँ कई वार्ड में कई शहर में बसे हुए हैं, अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। एक दूसरे का परिचय का अभाव है। ये दूर दराज में अपने गांव से बहुत दूर है, और दूर है तो बस वक्त बेवक्त अगर संबंध अच्छा न रहे तो परिस्थिति में कोई सहयोग करने वाला अभाव हो सकती है। इसी मकसद से पूरे बम्बई में हमारे समाज के लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम लोग साल में कम से कम एक बार मिल करके अपना संबंध स्थापित करें, एक दूसरे का परिचय हो जाए, ताकि विशेष परिस्थिति में हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें और हमारे समाज में जो खामियां हैं, जो कमी है, उसको हम सब मिलकर कैसे दूर करें। आने वाला जो मेरा भविष्य, मेरा बच्चा है, उसका भविष्य कैसे सुंदर हो, उसके लिए हम सब मिलकर। और क्या, बहुत को तो अपने माँ बाप संपन्न हैं, बहुत का माँ बाप संपन्न नहीं है, लड़का होनहार है, उसको हम लोग कैसे सजा सकते हैं, ये प्रयास है। जैसा देखा जा रहा है कि सर जी आपके सामने जिस तरह से साहू आपके समाज के बच्चे 92, 93 ऐसे बच्चे जो मार्क्स लाए, और बहुत ही ऐसे मुश्किल काम होता है कि जो इतने नंबर लाते हैं, उन बच्चों लोग को क्या बोलना चाहिए? उन बच्चों को हम हृदय गहराई से बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, और उनके माँ बाप को हम आभार व्यक्त करते हैं कि अपने बच्चों को गरीबी मजबूरी में भी रख करके अपने बच्चों को सजाने का उन्हें भरपूर प्रयास किया है। और बच्चों को धन्यवाद इसलिए है, उसने अपने माँ बाप के मेहनत और पैसे का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया है, अपने जीवन को सजाने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास किया है। जैसे कि सर जिस तरह से इतना ये बिहारी साहू समाज में यहाँ मुंबई में जैसे शहरों में इतनी महंगाई और लोगों के पास समय नहीं मिलता है कि 10 मिनट का समय नहीं मिलता है, इसी महंगाई में आपका जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं और आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया है, तो आपके क्षेत्र के जो पार्टी हैं, जो पार्टी के ऊपर रहते हैं, उनके तक खबर अगर जाता है कि चलो आपको इतने बड़ा सम्मान मुंबई तक बुलाया जाता है, तो आपको मालूम होगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और जो हमारे बिहार से जो बसे हुए हैं, जो काम काज में है, व्यवसाय में है, मजदूर में है, किसी भी काम में है, उसको कोई कठिनाई होगी, हमारे बिहार से जो बाहर काम कर रहे हैं उसको हमारी सरकार भरपूर मदद के लिए हर दुख सुख में साथ देने के लिए तत्पर है। इतना ही नहीं, आपको एक बात स्मरण करा दें, आप हमारी महिलाओं की बात आप सुन रहे थे, हर मंच पर महिलाओं की बात सुनिएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि पूरे देश में एक व्यक्ति था, डॉक्टर लोहिया, जिन्होंने कहा था कि पूरे विश्व की महिलाएं, चाहे किसी भी जाति हों, गरीब का हो, अमीर का हो, ब्राह्मण का हो, राजपूत का हो, वैश्य का हो, किसी का भी हो, और चाहे अंग्रेज का हो, चाहे किसी का हो, पूरे विश्व की महिलाएं उपेक्षित हैं, अपने अधिकार से वंचित हैं, अपने सम्मान से वंचित हैं, अपने आर्थिक संपन्नता नहीं है। ये पूरे विश्व में डॉक्टर लोहिया ने कहा था।
और उसकी कल्पना थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे विश्व में पहला स्टेट बिहार है जहां माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को समान वर्ग मानने के लिए, माने समान वर्ग मानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जनप्रतिनिधि कानून में परिवर्तन करके 50% आरक्षण दिया है। और आज परिणाम है कि 60% महिलाएं हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, 40% पुरुष है। क्योंकि 50 तो उनका है, अब 50 में और महिलाओं को लड़ने का हक है, वो लड़ती है तो कई जगह जीत जाती है। तो 60% महिला प्रतिनिधि है, 40% पुरुष प्रतिनिधि है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए उनको 35% आरक्षण नौकरी में दे दिया। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ बेटियाँ जब पढ़ेंगी उसको साइकिल दे दी है, वस्त्र देते हैं, किताब देते हैं, स्कूल में रहने की अलग से सुविधा रहती है। इतना ही नहीं, मैट्रिक पास करती है तो 50,000, अगर ऊपर का वो बीपीएससी कर गई और आगे बीपीएससी की तैयारी कर रही है तो उसको 50,000, बीपीएससी की तैयारी करते 1 लाख रुपये हम लोग देते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे विश्व में पहला राज्य बिहार है जो महिलाओं के उत्थान के लिए सारी बाधाएं खत्म कर दी। आज महिला हमारे यहाँ सशक्त है, आगे है, और हम समझते आने वाला कल वह हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा बिहार महिलाओं में। यानी एकदम सबसे अलग ही जो विचार महिलाओं को, लड़कियों को जो शिक्षा से लेके जो है एकदम जोर शोर से मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ। निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार का यह विचार पूरे विश्व में हम कहें पहला व्यक्ति होगा जो महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जो उन्होंने नहीं चलाई है, आगे बढ़ाने में कहीं पीछे रहा हो, ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ महिलाएं बहुत आगे है, एमएलए भी है, एमपी भी है, नौकरी में भी देखिएगा काफ़ी महिलाएं पुलिस में भर्ती हो गई हैं, नर्स में भर्ती, माने महिलाओं का हमारे यहाँ नौकरी में 35% आरक्षण है उसका, 35%। आज जाइए हमारे असेंबली में, जब इलेक्शन कहीं जाएगा तो महिला पुलिस हर चौराहे पर देखिएगा, हर रात के ड्यूटी में देखिएगा, महिलाएं इतना हो गई है कम से कम बिहार में। और ये पूरे देश का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं महिलाओं के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक